क्या हाल है डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन को डिस्कस करेंगे। आईबीए ने जो जॉब्स की टेस्ट्स अनाउंस की हैं बीपीएस 5 to 15 के लिए, मॉनिटरिंग असिस्टेंट की, ईसीटी की, उस हवाले से तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला है, हिज एक्सक्यूज ब्लैंक बीइंग लेट वाज दैट ही हैड मिस्ड द ट्रेन। उसने जो बहाना दिया देर करने का वो ये था कि उससे ट्रेन छूट गई। अब जो एक्सक्यूज वर्ड है ये अपने साथ फॉर प्रेपोजिशन लेता है। एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना और एक्सक्यूज अपने साथ फॉर प्रेपोजिशन लेता है। उसके बाद है वी ओ अ ड्यूटी ब्लैंक आवर कंट्री। ड्यूटी जो है अपने साथ टू लेता है, ठीक है। ड्यूटी वर्ड अपने साथ टू लेता है। वी ओ अ ड्यूटी टू आवर कंट्री। उसके बाद नेक्स्ट है द फाइन ब्लैंक पार्किंग अ कार हेयर इज 500। यहाँ पर कार पार्क करने का जो फाइन है वो 500 है। अब फाइन अपने साथ फोर लेता है, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट फाइन के साथ ऑफ लगा देते हैं, द फाइन ऑफ पार्किंग अ कार, मगर फाइन अपने साथ फोर प्रेपोजिशन लेता है। ये बात जहन में रखें। उसके बाद नेक्स्ट है द चाइल्ड हैज ग्रेट फॉन्डनेस ब्लैंक चॉकलेट, ठीक है। फॉन्डनेस जो है अपने साथ फॉर प्रेपोजिशन लेता है। एक वर्ड होता है फॉन्ड, ठीक है, किसी चीज का शौकीन होना। फॉन्ड अपने साथ ऑफ लेता है, मगर फॉन्डनेस उसका नाउन है जो फॉर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट है द स्टूडेंट डिमांडेड द रिसीट ब्लैंक फीस ही हैड पेड टू द अकाउंटेंट। क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई है, पेड टू होगा, फ्रॉम नहीं होगा, ठीक है। ओके। अब द स्टूडेंट डिमांडेड द रिसीट। अब रिसीट जो है अपने साथ फॉर प्रेपोजिशन लेता है, ठीक है। और रिसीट के साथ भी ज्यादातर स्टूडेंट ऑफ लगा देते हैं। ऑफ नहीं होता, फॉर होता है। द स्टूडेंट डिमांडेड द रिसीट फॉर द फीस ही हैड पेड टू द अकाउंटेंट। उसके बाद नेक्स्ट है शी हैज नॉट मेड अ रिकवरी ब्लैंक हर मेंटल इलनेस। वो अभी तक अपनी जहनी जो बीमारी है उससे आजाद नहीं हुई या उससे ठीक नहीं हुई। तो रिकवर फ्रॉम जो है लेता है, रिकवरी फ्रॉम, ठीक है। रिकवर फ्रॉम, रिकवरी फ्रॉम। उसके बाद है आई एम नॉट अकस्टम्ड ब्लैंक हॉट वेदर। मैं गर्म मौसम का जो है आदी नहीं हूँ। अकस्टम का मतलब होता है आदी होना। अकस्टम अपने साथ टू लेता है। उसके बाद नेक्स्ट है ही गॉट एंग्री ब्लैंक मी। वो मुझ पर गुस्सा हो गया। एंग्री अपने साथ विद लेता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आई एम एंग्री ब्लैंक माई फादर्स डिसीजन। अब एंग्री में एक कॉन्सेप्ट है जो आपने जहन में रखना है। एंग्री जो है अपने साथ विद लेता है जब किसी बंदे की बात हो। एंग्री विद समवन। अगर आप किसी इंसान से गुस्सा हैं तो कहेंगे आई एम एंग्री विद यू, आई एम एंग्री विद माई फादर, आई एम एंग्री विद माई फ्रेंड। मगर आप किसी चीज पर अगर गुस्सा हो, किसी और चीज पर गुस्सा हो, यानी कि इफ यू आर एंग्री समथिंग देन वी यूज एंग्री एट, ठीक है। एंग्री विद समवन, एंग्री एट समथिंग। जैसे कि सेकंड सेंटेंस में मैंने लिखा है आई एम एंग्री ब्लैंक माई फादर्स डिसीजन। मैं अपने फादर के डिसीजन पर गुस्सा हूं। तो डिसीजन एक चीज हो गई, इसलिए यहाँ पर एट लगेगा, विद नहीं लगेगा। तो अगर किसी इंसान की बात हो तो एंग्री विद, अगर किसी चीज की बात हो तो एंग्री एट। उसके बाद ही हैज अर्नड अ रेपुटेशन ब्लैंक ऑनेस्टी। उसने जो है अपनी ईमानदारी के लिए बहुत इज्जत जो है हासिल की है। रेपुटेशन अपने साथ फॉर लेता है, रेपुटेशन फॉर ऑनेस्टी। उसके बाद नेक्स्ट है द टीचर वाज एनोइड ब्लैंक द बॉयज बिहेवियर। जो उस्ताद था वो लड़के के बर्ताव पर जो है बहुत गुस्सा था या फिर परेशान था। एनोइड अपने साथ एट लेता है। डी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट है आई एम वेरी एंशियस ब्लैंक माई मदर्स हेल्थ। मैं अपनी माँ की तबीयत या सेहत के हवाले से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो एंशियस अपने साथ जो है अबाउट लेता है, ठीक है। एंशियस अबाउट, आई एम वेरी एंशियस अबाउट माई मदर्स हेल्थ। उसके बाद नेक्स्ट है ही वाज अशेम्ड ब्लैंक हिमसेल्फ। वो खुद पर शर्मिंदा है। अशेम्ड अपने साथ ऑफ लेता है, ठीक है।
लेट मी चेक करेक्टेड। अशेम अपने साथ ऑफ लेता है, अशेम्ड ऑफ। उसके बाद नेक्स्ट है ही इज बैकवर्ड ब्लैंक हिज थॉट्स, वो सोच के लिहाज से पीछे है, ठीक है, उसकी सोच छोटी है। बैकवर्ड अपने साथ इन लेता है, ही इज बैकवर्ड इन हिज थॉट्स। उसके बाद नेक्स्ट है काउ मिल्क इज वेरी बेनिफिशियल ब्लैंक द हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड। अब ज्यादातर जो है स्टूडेंट्स बेनिफिशियल के साथ फॉर लगा लेते हैं, मगर बेनिफिशियल के साथ फॉर नहीं लगता भाई, बेनिफिशियल के साथ टू लगाना चाहिए। काउ मिल्क इज वेरी बेनिफिशियल टू द हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड। उसके बाद नेक्स्ट है माय ग्रैंड मदर इज बेंट ब्लैंक मेकिंग फस। बेंट जो है अपने साथ ऑन लेता है, ठीक है, और बेंट ऑन का मतलब होता है किसी चीज पर जिद करना या किसी चीज पर अड़े रहना। मेरी ग्रैंड मदर जो है मामलात को खराब करने पर अड़ी हुई है, तुली हुई है, ठीक है। तो बेंट ऑन का मतलब ये होता है कि जिद करना किसी चीज पर, जो है स्ट्रांगली असर्ट करना कि ये चीज मुझे करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है द बेगर इज ब्लाइंड ब्लैंक वन आई। बेगर यानी कि फकीर एक आंख से अंधा है, तो बेगर इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। उसके बाद नेक्स्ट है कायदे आजम वाज बोर्न ब्लैंक वेरी रिच पेरेंट्स, ठीक है। कायदे आजम बहुत ही अमीर जो है पेरेंट्स से पैदा हुआ था। बोर्न अपने साथ ऑफ लेता है, ठीक है। कायदे आजम वाज बोर्न ऑफ वेरी रिच पेरेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है द शिप इज बाउंड ब्लैंक इंडिया। शिप जो है इंडिया के लिए जा रही है या इंडिया के लिए मीन्स तैयार की गई है। बाउंड अपने साथ फॉर लेता है, द शिप इज बाउंड फॉर इंडिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बी केयरफुल ब्लैंक योर हेल्थ। अपनी सेहत के लिए खबरदार रहें। अब केयरफुल अपने साथ अबाउट लेता है, बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। उसके बाद नेक्स्ट है आई एम सर्टेन ब्लैंक हिज लॉयल्टी। मैं उसकी जो है ईमानदारी के पर भरोसा करता हूँ या यकीन रखता हूँ, तो आई एम सर्टेन ऑफ हिज लॉयल्टी। उसके बाद नेक्स्ट है ही वॉज कंडेम्ड ब्लैंक डेथ, ठीक है, उसे मौत के घाट उतारा गया। ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ, ठीक है, कंडेम अपने साथ टू लेता है। उसके बाद नेक्स्ट है आई एम कॉन्शियस ब्लैंक अ चेंज इन हिम। मैं उसके अंदर एक तब्दीली से वाकिफ हूँ, या मैं उसके अंदर जो तब्दीली हुई है उससे वाकिफ हूँ। कॉन्शियस अपने साथ ऑफ लेता है। अवेयर भी होता है एक, अवेयर का मतलब भी होता है खबरदार होना, वाकिफ होना, वो भी अपने साथ ऑफ लेता है। उसके बाद नेक्स्ट है ही वॉज डीप ब्लैंक माई आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, वो मेरी आर्ग्यूमेंट्स के लिए बहरा है या मेरी आर्ग्यूमेंट्स को नहीं सुनता। डीफ अपने साथ तो लेता है, ही वॉज डेफ या डीफ टू माई आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद है मिल्क इज डेफिशिएंट ब्लैंक आयरन। जो दूध है उसमें आयरन की कमी होती है। डेफिशिएंट अपने साथ इन लेता है, डेफिशिएंट इन। उसके बाद नेक्स्ट है ही वॉज मच डिलाइटेड ब्लैंक द न्यूज ऑफ हिज स्प्लेंडेड सक्सेस। वो अपनी शानदार कामयाबी पर बहुत खुश था। डिलाइटेड मीन्स खुश, डिलाइट अपने साथ एट लेता है। उम्मीद है आपको ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मजीद प्रेपोजिशंस को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।